इंटरनेट का पार्ट 2 है, ठीक है। 14 तारीख का नवंबर। ठीक है, अब टेबल पे कैसे नेविगेट करेंगे ना, ये सब देखेंगे। ओके, लाइक क्या अभी हम लोग टेबल क्यों बनाते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, है ना। तो वही रीज़न की वजह से ना ये इंटरनेट पे भी टेबल्स होते हैं ना, ताकि इजीली उसको प्रेजेंट किया जाए, इजीली वो एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझने के लिए। ओके, तो अब टेबल का अपने पास फाइल है ना, उसमें प्रैक्टिस करना। अब तो फाइल के अंदर चला गया, सबसे पहले तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये देखना है, ठीक है। टॉप ऑफ द फाइल आना है, ठीक है। और टेबल ढूंढने के लिए क्या करना है, टी करना है, ठीक है। तो टेबल ढूंढ के देगा वो टेबल, और फिर पड़ेगा कॉलम 3 ऑन हो करके, ठीक है। कितना कॉलम है, कितना रो है पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ रहा है और वापस ही जाते को जानना है तो इंसर्ट टैब से कर सकता है, या आप एरो करके वापस डाउनलोड करके कर सकता है। ओके, अब अपने को भाई नेविगेट करना तो कैसे करेंगे, है ना। एक तो कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो से कर सकते हैं। ओके, ये एनवीडिया के साथ भी कमांड काम करता है ना, कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो और डाउन एरो ये सबसे कर सकते हैं। लेकिन विदाउट इसके करना तो कैसे, वही टेबल लेयर ऑन करेंगे, इंसर्ट स्प्लिट करके जॉस करेंगे, फिर टी से टेबल लेयर ऑन होगा, फिर राइट अप एरो ये सबसे करेंगे, ठीक है। और समझ अपन थर्ड कॉलम में अपने को उसी रो के स्टार्टिंग में आना है, उसी रो के होम करेंगे, उसी रो के उसमें जाना है तो एंड करेंगे। टेबल के टॉप पे आने के लिए कुछ नहीं, अगर तो टेबल के एंड में टॉप पे आने के लिए तो कोई कमांड नहीं है इसमें इंटरनेट में, ठीक है। और एंड में भी जाने की कोई कमांड नहीं है, सिंपल इज इट, ठीक है। अगर अपने को अगले टेबल पे जाना है तो फिर होम कर कंट्रोल होम करके शुरुआत में आना है, लेयर्स को ऑफ करना, ये जस्ट लेयर के कमांड को, फिर ठीक करना, तो अलग अलग टेबल पे वो जाता रहेगा, ठीक है। दैट्स इट, यही है यार इसके अंदर बस। और मतलब क्या, अगर तू टी करता रहेगा और रैपिंग टू टॉप, मतलब टेबल खत्म हो गया, मतलब स्टार्टिंग में आ गया वापस, ठीक है। अब 15 तारीख की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें ना देखेंगे कि फॉर्म के ऊपर हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फॉर्म का भरने का क्या होगा, ठीक है। जैसे अब फुल नेम, अब देख फॉर्म में कहीं भी रिक्वायर लिखा होगा या स्टार होगा ना, तो मतलब इट इज़ कंपलसरी टू फिल। ओके, विदाउट फिलिंग ना नहीं कर सकता तो मतलब फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ओके, रिक्वायर मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब भाई क्या है ना, देख अब मतलब इंटरनेट पे क्या हो रहा था, अपन सी कॉम्बो बॉक्स ये सब पे कर रहे थे वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट उसके अंदर ले जा रहा था ना वो, नहीं मतलब अंदर नहीं लेके जा रहा था, है ना। सी कर रहे थे, फिर कर रहे थे, ई कर रहे थे, तो एडिट बॉक्स पे लेके आया वो, ठीक है। तब सम टाइम मतलब अलग अलग ऑप्शन इधर देखेंगे, जैसे हम लोग ने ई किया एडिट बॉक्स ढूंढने के लिए, तो फुल नेम पे ले गया, लेकिन वो अंदर लेके नहीं गया, है ना। ये अपने को चाहिए नहीं भाई, अपने को डायरेक्ट ई दबाऊंगा तो अंदर लेके जाना चाहिए, सी दबाऊंगा तो डायरेक्ट अंदर लेके जाना चाहिए वो, है ना। ऑप्शन में एडिट बॉक्स करूँगा तो डायरेक्ट एडिट बॉक्स में जाना चाहिए। फॉर्म्स मोड ऑन ऑफ, मतलब कि ऐसा ना मेरे को एंटर करके ऑन करना पड़े, फिर स्केप करूँ फिर ऑफ हो। मैं अगर वो ई कर दिया तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाए एडिट बॉक्स में, ठीक है। ऐसा ऑप्शन, या सेकंड है कि भाई मैं नहीं चाहता, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ, मैं ई दबाऊंगा एडिट बॉक्स पे फोकस लेके आएगा, अगर मेरे को अंदर टाइप करना तभी एंटर करूँगा तब वो फॉर्म्स मोड ऑन होगा, नहीं तो वो ऑफ ही रहेगा। तो उसके लिए भाई तो पहले इंसर्ट फी से जॉस कोई कमांड खोलना है, ओके। फिर टाइप करना है FORM फॉर्म, फिर डाउन करके ऑप्शंस आएगा, है ना। ऑटो फॉर्म करके मैनुअली करके, मैनुअली मीन्स क्या होगा कि तू चाहेगा तभी तो एडिट बॉक्स के अंदर जाएगा टाइप करने के लिए, ओके। फिर देख इधर ना हम लोग डाउन से ट्राई कर रहे थे ऑप्शन ढूंढने का, लेकिन मिलने गड़बड़ हो रहा था। तो अब जहाँ ना ये क्विक सेटिंग में जो है ना, जो उसका काम नहीं करेगा ना डाउन पे, वहाँ स्पेस से करना है नेविगेट इसके ऑप्शंस में। तो स्पेस से नेविगेट करेगा तो एक ऑटोफिल मतलब क्या, ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, तो इससे पूछेगा नहीं तेरे को जाना है नहीं जाना है, अंदर चला जाएगा तो टाइप करने के लिए, ठीक है। एक सेमी करके कुछ था, आई डोंट नो वो क्या, सर ने नहीं बताया उसके बारे में, सॉरी। वो तो ई करेगा ना तो एडिट बॉक्स पे ले जाएगा, लेकिन अप डाउन एरो करेगा ना, अगर अप डाउन एरो करने पे कोई ऑप्शन होगा ना मतलब एडिट बॉक्स का, तो अंदर ले जाएगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट ले जाएगा। ऑटो वाला है ये, ऑटो फिल वाला, ठीक है। ठीक है, अब अपने को फॉर्म पे भाई एलिमेंट वाइज नेविगेट करना है ना, और नहीं पढ़ना बीच में जानकारी, तो टैप से नेविगेट करेंगे। ओके, टैप से नेविगेट कर रहा है, अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं टैप करके गया, एक एडिट बॉक्स आ गया, ठीक है। मैं इसके अंदर चला गया ऑटोमेटिकली, ओके। अगर ऑटोमेटिक पे फिल है तो, और फिर मैंने अपना फुल नेम लिख दिया। अब मैं टैप किया, अगर नेक्स्ट पे एडिट बॉक्स है ना, तो अब देख टैप वाले में तो टैप से अगर नेविगेट कर रहा है, एडिट बॉक्स लगातार आ रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी आ रहा है स्पिन बॉक्स ये सब, तो अब क्या इश्यूज़ है ना इधर, ठीक है। इशू नहीं बता कि ये कि अगर एक बार फॉर्म्स मोड ऑन हो गया ना, ठीक है, टैप करने से तो वो ऑन ही रहेगा वो, समझ। फिर टैप करके तो अलग एडिट पे जाएगा तो आवाज़ नहीं आएगा वो, तो बस टाइप करना है ना। अब देख
अब अब इधर बात आई है कि इधर आया है कि भरने का कितने भाई तेरा बर्थ ऑफ डेट क्या है। तो बहुत जगह इंटरनेट पर बर्थ ऑफ डेट करना भाई स्पिन बॉक्स देता भरने के लिए, है ना। अब तू स्पिन बॉक्स से करना बेवकूफ़ी, डायरेक्ट टाइप करना है, ठीक है। पहले तो डे पूछेगा, अब तो बहुत जगह होता है, ज़रूर नहीं हर जगह ऐसा हो, ठीक है। तो डे चुना मैंने 020 मतलब 29, है ना। डे है ना, डेट चुना मैंने 29, ओके। 29 किया तो ऑटोमेटिक ना वो डेज ऑफ मंथ रिक्वायर आ जाएगा। वो डायरेक्ट इंसर्ट टाइप से फोकस करेगा ना तो मंथ बोलेगा टाइप करना है ऑटोमेटिक। और तूने मंथ लिखा 08 और फिर ऑटोमेटिक ईयर आ जाएगा। फिर 20024 करेगा तो फिल हो जाएगा, फिर टैप करके अगले पे जाना है, ठीक है। ये बहुत जगह ऐसा काम करता है। हाँ, टैप टैप करते करते अगर ऑप्शन से बाहर आ गया, अगर कुछ लिखी हुई चीज़ है तो फिर टुक करके फॉर्म से ऑफ हो जाए, फिर टैप करके अगला ऑप्शन अगर एडिट बॉक्स है, यह है कॉम्बो बॉक्स ये सब है, ठीक है। तो फिर टैप करेगा तो टुक फिर अंदर चला जाएगा वो, है ना। अब ये एडिट बॉक्स पे काम कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो स्पिन बॉक्स कॉम्बो बॉक्स है तो ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये डाउट एक बार क्लियर कर, ठीक है ना। तो एडिट बॉक्स में आ जाएगा। अब बहुत जगह ना दिख रिक्वायर दिखाएगा, बहुत जगह ना स्टार दिखाएगा, है ना, नाम के ऊपर। दोनों का मतलब ये कि भाई कंपलसरी है भरना, ठीक है। और उसके बाद है भाई तेरे को एलिमेंट भरना, तो टैप करके अगले पे चला गया, अब तेरे को याद नहीं है एलिमेंट क्या था, तो फिर तो आप रुकने की जरूरत नहीं है, इन सब टैप से करे तो बोलेगा ईमेल ब्लैंक करके, ठीक है। बोलना शो पिकर मेन्यू क्या होता है, ठीक है। शो पिकर मेन्यू बेसिकली क्या है ना, अगर तेरे को डेट ये सब आया, ठीक है, ये तेरे को फिल नहीं करना है, ठीक है, चाहिए बात चूज़ करना है, तो शो पिकर मेन्यू को तो ऑन करके अंदर जा सके तो चुन सकता है। अगर तेरे हिसाब से मिल गया ठीक है ना, तो टाइप कर लेना यार, क्या काम चोरी कर रहा है ना। अब तो देख भाई, यहाँ एडिट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स ना ऑटोमेटिक खोल ही रहा है, टैब से जाएगा ना तो डायरेक्ट डाउनलोड करे तो ऑप्शन दिखाएगा अलग अलग। अब कुछ कॉम्बो बॉक्स में क्या हो सकता है ना, तेरा सूटेबल नहीं मतलब, तो अब किसी कॉम्बो बॉक्स में स्टेट पूछ रहा है ना, सिटी पूछ रहा है, तो अब भाई तू देखा तेरे टाइप सिटी मिला नहीं, है ना, तो अपने फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन बॉर्डर कंपनी ये सब का फॉर्म निकलता है, गवर्नमेंट ये सब का। अगर नहीं है तो ऑप्शन, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है अदर करके, तो अदर पे जाएगा तो एडिट बॉक्स आएगा, अदर क्या, तो अदर फिर तो टाइप कर देना, फिर टाइप कर देना, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है और याद रखना, टाइप करके अगर रेडियो बॉक्स कॉम्बो बॉक्स आएगा ना तो उस पर नेविगेट करना, अप डाउन एरो करना है, ओके। हाँ, पिकर मेन्यू वाला जो बताया ना उसको चूज़ करने के लिए एंटर करना है, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, धीरे धीरे बाकी खुद ही नेविगेट करके सीख सकता है, ठीक है। बाकी जो मैनुअली ऐसा वाला बताया ना, मैनुअली तो टाइप करके जा रहा है, तो मैनुअली पे रखा है ना, टाइप करके जाएगा ना तो ऑप्शन अगर एडिट बॉक्स आएगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा जब तक तो खुद नहीं जाता, ठीक है, मैनुअली वाले में। लेकिन तो एक बार अंदर चला गया, फॉर्म मोड ऑन कर दिया, ठीक है, फिर तो टाइप करेगा तो ऑन ही रहेगा, ठीक है ना, बाकियों की तरह, है ना। लेकिन तो एक बार एंटर करना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए। ओके, पहले हम लोग ग्राफिक, अब ग्राफिक क्या मतलब बेसिकली तो जी करेगा ग्राफिक पहले तो पढ़ता है रेलवे, है ना, IRCTC, लेकिन वो इमेज होता है तो पढ़ कैसे रहा है ना। तो स्पेलिंग भी करेगा तो स्पेलिंग भी पढ़ेगा, तो ये ना वेब एक्सेसिबिलिटी का रूल होता है, ठीक है, कि भाई आपको एक्सेसिबल करना है ना स्क्रीन रीडर के लिए, और एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी करना है, अगर स्क्रीन रीडर रीड कर रहा है तो उसको टेक्स्ट पढ़े स्क्रीन रीडर, है ना। ये वाला फिर दिस से है कि सेम एलिमेंट मतलब क्या, तो एक बार एडिट बॉक्स खोल लिया, ऐसा करे तो बस एडिट बॉक्स पे जाएगा। डी मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स पे, मतलब भाई तू को एडिट बॉक्स में नहीं किसी और पे, डी करेगा डिफरेंट पे जाइएगा, ठीक है। अब सेम पेज लिंक क्या होता है, सेम पेज लिंक पर्सनल, सेम पेज लिंक कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है, नॉर्मल लिंक जहाँ लिखा होगा ना मतलब तो उसको एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद जो पेज खुला था ना वो बंद हो जाएगा, फिर नया पेज खुल जाएगा, ओके। लेकिन सेम पेज लिंक क्या होता है ना, ये उसी पेज पे है ये, लेकिन ज़्यादा है बटा हुआ है, ठीक है, इसलिए लिंक दिया ताकि आप इजीली नेविगेट करो ना, बीच में काफ़ी एडिट बॉक्स होंगे, है ना, इसलिए, ठीक है, उसी पेज पे है इसलिए सेम पेज लिंक बोला इसको। एम से क्या होता है, एम से होता है फ्रेम, ये जो एडवर्टाइज ये सब होता है ना, ये फ्रेम में बटा होता है, ठीक है, फ्रेम के अंदर रहता है ये, जैसे अपने घर में फ्रेम है ना वही वाला फ्रेम में, तो अपने ये काम नहीं आता उतना। ठीक है, अब रीजन आर से रीजन वाइज नेविगेट करें, बताया था मैं पहले, रीजन सेक्शन एक ही होता है ना, सेक्शन में बताया था रीजन में। अब इसे आर तो करते जाएगा ना, अलग अलग रीजन पढ़ते जाएगा, रीजन क्या क्या है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये ईजियर होगा ना एक्सेसिबल का, एक बार पूरा रीजन देख लेना क्या क्या है रीजन को, ओके, कि क्या कितना कितना रीजन है ना, समझ। अब तू पर्सनल रीजन पे आ गया, आर डाउनलोड करे तो पर्सनल पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और क्यू से मेन रीजन पे ज़्यादा, मेन रीजन पे कैसे जाएगा, ओके। हो सकता है अबाउट है और भी फालतू फालतू रीजन हो, है ना,
तो अपने को भाई चाहिए कि डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट पे है तो क्यू से मेन रीजन पे जा सकता है। डब्ल्यू इंसर्ट कंट्रोल डब्ल्यू से लिस्ट खोलेगा वर्ड वाला जैसा, ये वर्ड इंडेक्स जैसा। ओके, और फिर उधर अलग अलग मतलब कि एलिमेंट्स ये सब दिखाएंगे या जो भी दिखाएगा, ठीक है, वो दिखाएगा कितना है। समझते को दिखाया एडिट बॉक्स 5 है ना, या कोई वर्ड 5 है, जैसे वर्ड इंडेक्स में था, एंटर कर दिया उस पर तूने, और फिर तू डब्ल्यू करेगा तो बस उसी पे नेविगेट करेगा जिस पे तूने एंटर किया, ये तो पता ही है ना। अब बाकी समझ अपन कभी कोई कमांड भूल गए ये सब, है ना, तो इंसर्ट 1 से कोई कीज ऑन करना है, और फिर ये लेटर से दबाएगा तो पड़ेगा एनविट, ये जॉस केस का क्या काम है नहीं है, समझ गया।